एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 5 सितंबर जो कि है टीचर्स डे। तो मैं अपने गुरुओं को सादर नमस्कार प्रणाम करता हूं और आप भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से बेस्ट विशेस भेज सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों की पिछली क्लास में हमने फ्रैक्शन भिन्नों का चैप्टर समाप्त कर लिया था। आज हम लेके आए हैं सेट ए जो आपका एग्जाम हुआ था 24/8/2021 को, उसमें 5 जो क्वेश्चन आए थे ओरिजिनल पेपर से हमने लिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं 2021 में। तो उन्हीं 5 क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप उनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं बोर्ड पे और आप देखिएगा स्क्रीन में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो सेट है उसका 31 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं सेट फर्स्ट है, शिफ्ट फर्स्ट में जो हुआ था 24/8/2021 को शिफ्ट फर्स्ट में, और सेट ए है ये, ठीक है। सेट फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट थी और सेट ये कौन सा है, ए है, और शिफ्ट थी फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में सेट ए और 24/8/2021 का जो पेपर है उसमें आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। देखिएगा आप लोग, लिखा हुआ है रूट लगा हुआ है, रूट लगा है, क्वेश्चन मार्क है और अपॉन में लिखा हुआ है 196 इज इक्वल टू 72/56 दिया हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं 18, 14, 324 और 212। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे, इसके अगर हम इसके वर्गमूल को हटाते हैं, इसका रूट को हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क 196 इज इक्वल टू 72/56। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। जब स्क्वायर होगा तो इसको कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। 72/56 into 56। अब हम जो अंश में है वो ऊपर है और हर में जो लिखा हुआ है वो इसको इससे काट सकते हैं या फिर ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट, इज इक्वल टू 72 into 72/56 into 56, और ये 196 कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप काट लीजिए तो ये 14 से कटेगा, 14 का स्क्वायर होता है 14 14 196 और 14 चौको 56। फिर इसे काटेंगे 14 से, 14 चौको 56। यहां से आपको कितना मिला, 4 मिला हुआ है। तो अगर हम इसको काटें तो ये देखिए आप कितना होगा, 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 32, 18 आएगा तो 18 चौक 72, ये भी यहां से कट जाएगा। तो आपको मिलेगा यहां से 18 × 18 और 18 × 18 होता है 324। और इसका जो अगर हम क्वेश्चन में ऑप्शन देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सी ऑप्शन सही है, 324। तो ये देखिए क्वेश्चन एक तरीके से भिन्न का रूप भी है और ये सवाल घातांक और करड़ी से भी लिया गया है, घातांक करड़ी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5 क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक में, तो उन्हीं 5 क्वेश्चंस को अपनी इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद जब वो चैप्टर फिनिश होगा तो उसके बाद फिर हम एक सेट के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे भी क्वेश्चन देख लीजिए और हम इसको यहाँ नोट भी किए दे रहे हैं। 885 × 885 3 बार लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 115 भी कितने बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद अपॉन में जो संख्या दी हुई है वो लिखा हुआ है 885 × 885 और इसके बाद प्लस लगा हुआ है 115 × 115 और माइनस 885 × 115 दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऑप्शन पूछा है, ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 115, 770, 885 और 1000 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहां से हम अगर देखें a बराबर अगर हम देखते हैं 885, ठीक है, और b इज इक्वल टू देखते हैं कितना 115। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो हमें मिल जाएगा a³ + b³ अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। ए की जगह हम 885 रखते हैं और बी की जगह रखते हैं 115 की जगह हम क्या रख देते हैं बी। अगर इसको हम खोलते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब तो हमें मिलेगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए, और नीचे भी हमें क्या मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए। ठीक, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा a प्लस बी, यानी कि a कितना है 885 है और b कितना है 115। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 हाथ से ले 8 1 9 1 10 8 1 9 1 10, तो हमें यहां से कितना मिलेगा 1000 मिलेगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारी संख्या दी हुई है, हमने उसको क्या किया एक बीजगणितीय समीकरण में उसको चेंज कर लिया, अलजेब्रिक इक्वेशन बना ली और उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। कितना आएगा 1000 आएगा। ठीक है, इस टाइप का जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 32 क्वेश्चन है और अपनी इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम अपनी क्लास में सॉल्व कराएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है इस पेपर सेट ए का और अपनी क्लास का तीसरा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है आप देखिएगा √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 किसके बराबर है, इसका मान पूछा हुआ है और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। लिखा है 4 प्लस √15, 4 माइनस √15, 1/2 और 1 दिया हुआ है। तो चलिए इसे देखते हैं। अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन ये आपका सर्ट से दिया हुआ है यानी घातांक और करड़ी का क्वेश्चन, जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हम क्या करेंगे इसकी संयुग्मी करेंगे। संयुग्मी क्या होता है √5 माइनस √3, ये लिखा हुआ है पहले से, ये वाला कहां चला जाएगा ऊपर, लेकिन इसको लिखेंगे संयुग्मी में माइनस करके नीचे। पहले तो ये आपको दिया गया √5 प्लस √3 और ये आपका √5 माइनस √3। ये हमने क्या किया इस वाले का संयुग्मी किया, लेकिन उसके साइन को चेंज करते हुए उसका जो प्लस था उसे माइनस और माइनस होता तो प्लस। अगर इसको काट भी दे तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। आगे इसको क्या करेंगे देखिएगा, ऊपर लिखा हुआ a माइनस बी, यहां भी है √5 माइनस √3 है, तो ये क्या हो गया √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या है a प्लस बी, देखिए आप फार्मूला जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का रूट नीचे बन रहा है, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, समझिए आप। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर। इसे खोलिए तो इसका फार्मूला क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो इसे आप लिखिएगा तो क्या होगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और माइनस का 2√5 √3 अपॉन √5, यानी कि अगर हम √5 का स्क्वायर करें, इसको आप एक लाइन में समझ लीजिए, √5 का स्क्वायर करें तो इसको लिखेंगे √5 into √5। अब √5 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 1/2 into 5 की पावर 1/2। अब गुणा में घातें क्या होती हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं, आप इसको समझ लीजिए, बेसिक बिल्कुल हम जीरो से बता रहे हैं। तो 5 की पावर क्या होगा 1/2 प्लस 1/2। अब आधा ये जोड़ दिया तो 5 पे घात कितना होगा 1, तो 5 पे घात 1 है तो इसको क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे देखिए √5 है तो 5 प्लस 3 माइनस का 2 रूट और ये अंदर चला जाएगा तो 5 दिया 15 और नीचे कितना बचेगा 2। इसे लिखेंगे 8 माइनस 2√15/2। 2 से काटिए ये 4 होगा, ये कैंसिल होगा तो यहां से बचेगा 4 माइनस √15। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो बी ऑप्शन है 4 माइनस √15। तो ये था 33 क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है उसको भी आप देखिएगा। देखिए आप स्क्रीन में आपकी जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन वो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ टीवी सेट का मूल्य 30% घटा दिया जाए। ठीक, घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई,
दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? 10% बढ़ा है, 10% घटा है, 16% बढ़ा है और 16% घटा। यानी कि सबसे पहले 30% उसने क्या कर दी? घटा दी, कमी कर दी। और फिर अगले ही क्षण उसने क्या किया? 20% क्या कर दिए? बढ़ा दिए, यानी कि वृद्धि कर दी। क्या कर दी? वृद्धि कर दी। तो जो कमी की है उसको हमने माइनस में लिख लिया और जो प्लस है उसको हमने प्लस में लिख लिया। और उसने पूछ लिया है कि दुकान की आय पर इसका क्या प्रभाव होगा अगर वो 30% बिक्री, उसकी बिक्री मूल्य 30% घटा दे और बिक्री 20% बढ़ा दे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो एक फार्मूला काम करता है, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100। इसके अलावा ऐसे भी आप देख सकते हैं m प्लस n प्लस mn अपॉन 100। एक ही बात है दोनों में। यहाँ हमने R1 R2 ले लिया है, रेट लिए हुए हैं और यहाँ पे mn को कर लिया। किसी बुक में ये है और किसी बुक में आप इसको भी देख सकते हैं, ये ट्रिक है। जब भी ऐसा दिया जाए तो आप देखेंगे कि R1 अगर हमने इसको मान लिया तो R2 इसको मानना पड़ेगा। आप कोई भी मान सकते हैं, कोई भी R1 मान ले, कोई भी R2 मान। तो यहाँ से माइनस का 30 होगा प्लस 20 होगा, प्लस होगा माइनस का 30 और 20 और बटे कितना होगा? 100। 0 से 0 यहां से करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा और यहाँ पे प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस होगा, 3 दूनी 6। तो यहां से हम देखेंगे माइनस का 16% और माइनस किसको हमने देखा? कमी को। तो आपको यहां मिल जाएगा 16% की कमी हुई या उसको लॉस हुआ 16% का। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो 16% कमी और वहां पे लिखा हुआ है घटी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16% घटी। तो ये जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज का क्वेश्चन है। लाभ हानि से भी इसको जोड़ सकते हैं, बट्टा से भी जोड़ सकते हैं, डिस्काउंट से भी इसको जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 इस सेट का और 5 क्वेश्चन भी है क्योंकि अर्थमेटिक में 5 क्वेश्चन ही आने हैं आपके। जो ये चैप्टर थे, जो चैप्टर हम बताते जा रहे हैं उन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, 4 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत उम्र 18.5 वर्ष है। 4 खिलाड़ी हैं, उनका औसत जो वर्ष है वो दिया हुआ है 18.5 वर्ष। फिर क्या किया गया है? अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। अब हमने क्या किया कि यहां से 4 व्यक्ति थे, औसत उम्र 18 है, तो योग निकाल लेते हैं। योग कितना होगा? तो योग होगा 18.5 गुणे 4 बराबर 5 चौको 20, 2 18 चौको 72 और 2 कितना होगा? 74। तो यहां से कुल योग जो हमें 4 बच्चों का, आप देखेंगे फार्मूला से कि औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। क्या होगा? कुल संख्या। हमने योग निकाला है तो औसत में संख्या का गुणा कर दें, औसत में संख्या का गुणा कर दें तो हमें कुल योग पता चल जाएगा। 4 बच्चों की आयु पता चल गई है, कितनी निकली है? 74 वर्ष है। अब अगली ही बात में ये कहा गया है कि कोच को भी अगर शामिल कर दिया जाए तो कोच को शामिल करने पे, देखिए क्वेश्चन में कोच को शामिल करने पे औसत 20% बढ़ जाता है। तो औसत अगर कोच शामिल हो रहा है तो औसत कितना बढ़ रहा है? 20% की वृद्धि हो रही है, प्लस हो रहा है 20%। तो हम देख ले पहले कितना था? 18.5, 20% की वृद्धि भी निकाल लेते हैं। तो 20 पर 100, 5 से करेंगे 5 या 15, 5 सत्ते 35 यानी कि 3.7 वर्ष और औसत बढ़ गया। तो नया औसत क्या हो गया? नया औसत जो होगा वो हो जाएगा 18.5 और प्लस 3.7। तो ये टोटल हो जाएगा 7 5 12 की 2 हासिल 1 8 4 12 2 यानी कि 22.2 वर्ष। लेकिन अब लोग कितने हो जाते हैं? 5 लोग हो जाएंगे क्योंकि 4 खिलाड़ी थे, उनका औसत था 18.5। कोच ने 20% आके बढ़ाया, 3.7 वर्ष एवरेज बढ़ा दिया।
टोटल एवरेज औसत निकला 22.5, लोग हो गए 5। अब हम निकाल लेते हैं कुल योग। क्या निकाल लें? कुल योग निकाल लेते हैं। जैसे यहां पे निकाला हमने, तो 22.2 गुणे 5 करेंगे 5 दूनी 10, एक हासिल 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11। तो यहां से हमें मिल रहा है 111 वर्ष। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक हासिल दशमलव हुआ, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10, ठीक है 111 वर्ष। अब आप देखेंगे जब 4 लोग थे तब कुल योग 74 वर्ष था। अब 5 लोग हो गए तो 111 वर्ष हो गया है। तो आपको यहां से ये पता चल रहा होगा कि एक व्यक्ति के बढ़ने से ही योग बढ़ गया है। तो जो कोंच है उसकी उम्र देखते हैं, तो 111 में से हम 74 घटा दें तो 11 में से 4 गई 7, 10 बचा 37 वर्ष। जो कोच है उसकी आयु कितने वर्ष है? 37 वर्ष है। और अगर हम इसके ऑप्शन पे जाएं तो हमें डी ऑप्शन मिलेगा, कितना है? 37 वर्ष। तो आप इसको बेहतर समझ गए होंगे। ये एवरेज से क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे क्योंकि ये ओरिजिनल सेट पेपर है जो आपका 24/8/2021 को पिछले साल हुआ था। आपका एग्जाम अगस्त के महीने में, और ये 5 जो क्वेश्चन थे वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे जिसको हमने अपनी क्लास में कंटिन्यू हम उसको पढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आप हमारे साथ बने रहे, मॉडल पेपर लगाते रहे, क्लास को पढ़ते रहे, आपको विश्वास दिलाते हैं आपके एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा और छूटने के साथ साथ आप बहुत जल्दी से उसको सॉल्व भी करेंगे। तो बस आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।